गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। आप जी सभी संगत के चरणों में विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें जी। संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती आप जी से और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, मर्जी पड़े तो रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आओ अपने अपने सदगुरु को याद करके आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। संगत जी, आज का यह सत्संग उस पावन विषय पर है जो हर सत्संगी की आत्मा से जुड़ा है। आज का यह सत्संग एक बड़े सवाल पर टिका है और वो है नामदान के बाद सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए। जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हर सत्संगी को यह जानना जरूरी है कि नामदान के बाद सत्संगी का जीवन कैसा होना चाहिए। फरमाते हैं, नाम बिना सब झूठ है, नाम ही सच्चो सार। नाम बिना जो जीव है वो भटकत संसार। फरमाते हैं, जरा सोचो, क्या यही वचन हमारी आंखें खोलने के लिए काफी नहीं है? स्वामी जी महाराज ने साफ साफ कह दिया कि नाम के बिना यह संसार मात्र एक मृग मरीचिका है। नाम के बिना जीने वाला जीव काल के जाल में फंसा हुआ है, भटकता है और फिर भटकता ही रहता है। लेकिन जिस आत्मा को गुरु कृपा से नाम मिल गया, समझ लो भाई, उसका जन्म सफल हो गया, क्योंकि अब उसके पास वह चाबी है जो काल के ताले को खोल सकती है। अब उसके पास वह नौका है जो भव सागर से पार उतार सकती है। देखो कितनी गहरी बात कही है गुरु साहिब ने। नामदान कोई साधारण चीज नहीं, यह जन्म जन्मांतर की तपस्या और भाग्य का फल है। कितनी आत्माएं तो तरस तरस कर भी इस नाम की एक झलक नहीं पाती, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें गुरु ने अपनी रहमत से नाम दान दिया। तो सवाल यह है, अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? फरमाते हैं कि सबसे पहला आधार है गुरु पर अटूट विश्वास। गुरु ही है जिसने हमें काल से बचाने का वचन लिया है। गुरु ही है जिसने हमें नाम की शक्ति दी है। अगर विश्वास डगमगाएगा तो समझ लो आत्मा फिर से काल के फंदे में फंस जाएगी। दूसरा आधार है सिमरन और भजन। भाई, नाम मिला है तो इसका जप करना है, इसका स्मरण करना है, इसकी मिठास को आत्मा में उतारना है। भजन सिमरन के बिना सत्संगी जीवन अधूरा है। तीसरा आधार है संगति, क्योंकि संगति का असर बहुत गहरा होता है। सत्संगी और सत्संग की संगति आत्मा को ऊपर उठाती है और बुरी संगति मन को नीचे गिरा देती है। इसी प्रकार चौथा आधार है मर्यादाओं का पालन, यानी मांसाहार छोड़ना, शराब नशों से दूर रहना, व्यभिचार से बचना और रोजाना भजन सिमरन करना। ये चार दीवारें आत्मा को काल के तीरों से बचाती है। कहते हैं कि नामदान के बाद सत्संगी का जीवन अब कोई साधारण जीवन नहीं रहा। अब यह जीवन एक जिम्मेवारी है, एक अमानत है, एक परीक्षा है। गुरु ने हमें नाम देकर हमारे सिर पर मालिक तक पहुंचने का काम सौंप दिया है। तो आओ
आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि गुरु के दिए नाम को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सत्संगी जीवन को हम पूर्ण समर्पण के साथ जिएंगे। भजन सिमरन को हम अपने जीवन की पहली प्राथमिकता बनाएंगे। यही है नामदान के बाद जीवन का असली सच। संगत जी, अभी अभी हमने समझा, अभी अभी हमने सुना कि नामदान मिलने के बाद सत्संगी का जीवन अब साधारण नहीं रहा, बल्कि यह तो एक अमानत है, एक जिम्मेवारी है। अब आइए, अब हम यह जाने कि नामदान के बाद जीवन की असली परीक्षा कहां से शुरू होती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु बिना घट अंधियार है, गुरु से मिले उजाल, गुरु ही दे नाम धन, गुरु ही दे निहाल। बड़े ही जोरदार शब्दों में कहते हैं कि गुरु के बिना यह जीवन अंधकारमय है। गुरु ही है जिसने हमें नाम का धन दिया, गुरु ही है जिसने हमें निहाल किया। तो अब सवाल यह है कि क्या हम उस नाम की कदर कर रहे हैं? जरा विचार तो करें, जरा सोचें। नामदान के बाद सबसे बड़ा संघर्ष होता है मन से। मन कहेगा, भाई आज सिमरन छोड़ दो, कल से कर लेना। मन कहेगा, जरा बाहर के काम निपटा लो, फिर देखेंगे। और इसी तरह मन बहलाता रहेगा, टालता रहेगा। लेकिन सत्संगी का काम है मन की चालों को पहचानना और दृढ़ रहना। याद रखो, भजन सिमरन ही असली काम है, बाकी सब बहाने हैं। क्योंकि जब मौत सामने आएगी तो ना तो कोई धन साथ जाएगा, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई पदवी, ना मान सम्मान। सिर्फ नाम ही उस समय सहारा बनेगा। नामदान के बाद सत्संगी को यह समझना चाहिए कि उसका जीवन अब गुरु की नजर में है। गुरु दूर से देख रहे हैं कि मेरा यह बच्चा भजन सिमरन में लगा या फिर संसार के खेल में उलझ गया। सत्संगी जीवन का अर्थ है हर सांस में नाम का रस भरना, हर पल को गुरु की अमानत समझकर जीना। सत्संगी वह है जो अपने मन की नहीं, गुरु की आज्ञा को मानता है। देखो भाई, दुनिया में लोग सोचते हैं कि सत्संगी होना मतलब है बस मीटिंग में जाना, कपड़े सफेद पहन लेना, थोड़ा सेवा कर लेना। नहीं भाई, यह तो केवल बाहरी लक्षण है। असली सत्संगी वह है जो भीतर नाम का रस पीता है, जो हर रोज भजन सिमरन में बैठता है, जो अपनी कमाई को नेक पाक साफ स्वच्छ रखता है और अपनी जुबान को मीठे और पवित्र शब्दों में लगाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं कि नाम दान मिलना तो आसान है, लेकिन नाम को निभाना बहुत कठिन है। क्योंकि काल बार बार आत्मा को बहलाता है, लेकिन गुरु की रहमत और नाम की ताकत सत्संगी को हर बार संभाल लेती है। इसीलिए कहता हूं, नामदान के बाद सत्संगी का जीवन साधारण जीवन नहीं, बल्कि एक सैनिक का जीवन है, जिसे हर पल सजग रहना है, मन से लड़ना है, काल की चालों को पहचानना है और अंत में नाम के सहारे मालिक की गोद तक पहुंचना है। तो आओ, आज हम सब मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने मन को ढील नहीं देंगे, गुरु के दिए नाम को भूलेंगे नहीं, भजन सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे। यही है नामदान के बाद सत्संगी जीवन की पहचान। देखो, गुरु साहिब कहते हैं कि नामदान मिलना कोई छोटी बात नहीं है, यह तो मालिक की सबसे बड़ी रहमत है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हमने उस रहमत की कदर की
स्वामी जी महाराज कहते हैं, नाम बिना ना जीवन सुहावे, नाम बिना सब जग बहावे। सोचो, जिस आत्मा के पास नाम नहीं, वह तो काल की हवाओं में तिनके की तरह बह रही है। लेकिन जिस आत्मा को नाम मिल गया, उसके पास अब लंगर डालने का साधन है। उसके पास अब जीवन की नाव को पार लगाने की शक्ति है। नामदान के बाद सत्संगी का जीवन एक परिवर्तन का जीवन है। अब उसके लिए दुनिया पहले जैसे नहीं रही। अब उसे समझना होगा कि यह संसार एक सराय है, हम यात्री हैं और मंजिल है सचखंड। सत्संगी का जीवन अब गुरु की मर्यादा में बंधा है। अब उसकी थाली से मांसाहार उठ चुका है। अब उसकी जिंदगी से शराब और नशा मिट चुका है। अब उसकी आंखों से व्यभिचार के सपने उड़ चुके हैं और अब उसकी दिनचर्या में भजन सिमरन जुड़ चुका है। संगत जी, नामदान लेने के बाद सत्संगी को यह नहीं सोचना चाहिए कि बस अब काम पूरा हो गया। नहीं भाई, असली काम तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब काल पूरी ताकत से उसे गिराने की कोशिश करेगा। कभी मन के बहाने, कभी आलस्य के बहाने, कभी मोह माया के बहाने। लेकिन जो सत्संगी दृढ़ है, जो रोज गुरु का नाम जपता है, जो संगति में बैठता है, वह हर बार बच जाता है। याद रखो, नाम के सहारे ही आत्मा उड़ान भरती है। भजन सिमरन ही वह पंख है जो आत्मा को ऊपर ले जाते हैं। अगर यह पंख टूट गए तो आत्मा फिर से जमीन पर गिर पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं, सत्संगी का जीवन आलस का जीवन नहीं है, यह तो सजगता का जीवन है। यह तो सैनिक की चौकसी का जीवन है। हर सांस में नाम, हर क्षण में गुरु की याद और हर दिन में भजन सिमरन, यही है असली सत्संगी जीवन। दुनिया वाले हंसेंगे, कहेंगे कि ये लोग बड़े अजीब हैं, ना शराब, ना मांस, ना मौज मस्ती। लेकिन वे क्या जाने, हमारी मौज तो भीतर है, हमारी दावत तो धुन की है, हमारी नशा तो नाम का है। इसीलिए आओ, आज हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि गुरु के दिए नाम को हम जीवन का आधार बनाएंगे। भजन सिमरन को अपना कर्तव्य नहीं, बल्कि अपना आनंद बनाएंगे। संगति को अपनी ताकत बनाएंगे और इस जीवन को गुरु की रहमत से सफल बनाएंगे। यही है नामदान के बाद का असली सत्संगी जीवन। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि नामदान मिलना तो ऐसे है जैसे आत्मा को अंधेरे में दीपक मिल गया। अब आत्मा को राह साफ दिखाई देती है, लेकिन दीपक हाथ में है। और अगर हम आंखें ही बंद कर लें तो उजाला किस काम का। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सोचो भाई, नाम के बिना जो जीवन है वह तो सिर्फ खोखला खोल है। नाम के बिना जो पूजा पाठ है वह भी केवल रस्म है। नाम के बिना जो ज्ञान है वह भी केवल बौद्धिक खेल है। लेकिन नाम मिल गया तो समझो जीवन का मकसद मिल गया। सत्संगी का जीवन अब साधारण नहीं रहा। नामदान के बाद सत्संगी का जीवन है शुद्ध आचरण का जीवन, गुरु की आज्ञा पालन का जीवन, भजन सिमरन की साधना का जीवन और मोह माया से ऊपर उठने का जीवन। सत्संगी का हर कदम दुनिया के लिए नहीं, गुरु के लिए होना चाहिए। हर सांस नाम से जुड़ी होनी चाहिए। हर कर्म ऐसा होना चाहिए कि गुरु की नजर में शर्मिंदगी ना आए। लेकिन मन बड़ा चालाक है, वह कहेगा थोड़ा मौज कर लो, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन याद रखो, मन तो काल का दूत है, वह हमें नीचे खींचेगा
और नाम ही है जो हमें ऊपर उठाएगा। इसीलिए कहता हूं भाई, नामदान के बाद सत्संगी को भजन सिमरन की दिनचर्या पक्की करनी होगी। जैसे रोज रोटी खाना जरूरी है, वैसे ही रोज भजन सिमरन जरूरी है। जैसे बिना सांस लिए जीवन नहीं, वैसे ही बिना नाम लिए आत्मा का जीवन नहीं। और सुनो, सत्संगी जीवन का असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। बाहर की खुशियां तो क्षणिक है, केवल पल भर के लिए, लेकिन नाम का आनंद अनंत है। भीतर जो धुन बजती है वही आत्मा का असली संगीत है। नामदान के बाद का जीवन है गुरु की रहमत का जीवन, और रहमत का कर्ज सिर्फ भजन सिमरन से उतारा जा सकता है। तो आओ आज यह संकल्प करें कि ना हम मन के बहाने मानेंगे, ना आलस्य को जगह देंगे, ना मोह माया के चक्कर में पड़ेंगे। हम गुरु की दी हुई अमानत को संभालेंगे, नाम को अपनी पूंजी बनाएंगे और इस जीवन को सफल करेंगे। देखो, नामदान मिलना मतलब है कि आत्मा को घर का रास्ता मिल गया। जिस आत्मा ने जन्म जन्मांतर भटकते हुए काल के हाथों ठोकरें खाई थी, आज उसे गुरु ने हाथ पकड़कर सचखंड का मार्ग दिखा दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना आत्मा राह नहीं पहचान सकती। गुरु के बिना आत्मा काल के फंदे से नहीं बच सकती। गुरु ही है जिसने हमें नाम दिया। गुरु ही है जो हमें भवसागर से पार उतारेंगे। अब सत्संगी का जीवन यही होना चाहिए कि हर पल गुरु की याद में डूबा रहे, हर सांस में नाम बसा रहे, हर कर्म ऐसा हो कि गुरु की मर्जी पूरी हो। कहते हैं कि नामदान के बाद सत्संगी को यह मानना चाहिए कि अब उसका जीवन उसका अपना नहीं रहा। अब यह जीवन गुरु की अमानत है, और अमानत को संभाल कर रखना ही सच्ची ईमानदारी है। नामदान के बाद सत्संगी का जीवन 3 खंभों पर टिकता है। सबसे पहला है भजन सिमरन, जो आत्मा को भीतर उठाता है। दूसरा है सेवा, जो अहंकार को मिटाती है। और तीसरा है सत्संग, जो मन को बार बार जागृत करता है। अगर सत्संगी भजन सिमरन छोड़ दे तो वह नाम की कदर नहीं कर रहा। अगर वह सेवा से दूर भागे तो वह गुरु के दरबार से कट रहा है। अगर वह सत्संग सुनना बंद कर दे तो उसका मन धीरे धीरे उसे बहकाने लगेगा। इसीलिए सत्संगी का जीवन अनुशासन से भरा होना चाहिए। जैसे सैनिक का हर दिन युद्ध की तैयारी में बीतता है, वैसे ही सत्संगी का हर दिन भजन सिमरन में बीतना चाहिए। कहते हैं कि नामदान के बाद का जीवन आभार का जीवन, क्योंकि गुरु ने हमें काल से बचाने का वचन दिया है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम उस वचन के योग्य बने। तो आओ हम गुरु की इस अमानत को संभालेंगे, भजन सिमरन को अपनी सांसों में बसाएंगे, सेवा को अपने कर्मों में उतारेंगे और सत्संग को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएंगे। यही है नामदान के बाद का सत्संगी जीवन, यही है सत्संगी का असली जीवन। स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे कि नामदान मिलना कोई सामान्य घटना नहीं है, यह तो आत्मा के लिए उस परम क्षण जैसा है जब खोया हुआ यात्री अपने घर का पता पा लेता है। जन्म जन्मांतर तक जिस आत्मा ने अंधेरे में राह टटोली, आज उसे गुरु ने हाथ पकड़कर सही दिशा दिखा दिया। स्वामी जी महाराज का वचन है, नाम बिना सब अंध है, नाम बिना ना पार, नाम बिना जीव फंसे, नाम बिना बेकरार। नाम के बिना जीवन अंधकार है, नाम के बिना आत्मा काल के जाल में फंसी रहती है।
नाम के बिना आत्मा बेचैन और व्याकुल है, लेकिन नाम मिल गया तो अब आत्मा को सहारा मिल गया, अब आत्मा को मंजिल का रास्ता मिल गया। सत्संगी का जीवन नामदान के बाद पूरी तरह बदल जाना चाहिए। अब उसका उठना बैठना, अब उसका बोलना चलना, अब उसका सोचना समझना सब गुरु की मर्यादा में होना चाहिए। कहते हैं संसार का जीवन तो केवल मोह माया का खेल है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी मान मिलता है, कभी अपमान, कभी धन, कभी निर्धनता। लेकिन सत्संगी को यह समझना है कि ये सब क्षणिक है। असली खजाना तो नाम है, असली दौलत तो सिमरन है, असली आनंद तो भजन में है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्संगी का जीवन 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला नामदान से पहले, जहां आत्मा अंधकार में थी। दूसरा नामदान के बाद, जहां आत्मा को प्रकाश मिल गया। लेकिन प्रकाश मिल जाना ही काफी नहीं है। अगर दीपक मिला और हम आंखें मूंद लें तो अंधकार बना रहेगा। इसी तरह नाम मिला और सिमरन ना किया तो आत्मा अंधेरे में ही रहेगी। इसीलिए सत्संगी का असली कर्तव्य है कि हर दिन भजन सिमरन करना, हर दिन गुरु को याद करना, हर दिन यह सोचना कि यह जीवन गुरु की अमानत है। नामदान के बाद सत्संगी को 4 मर्यादाओं का पालन करना ही होगा। नशा छोड़ना होगा, मांसाहार छोड़ना होगा, व्यभिचार से बचना होगा और नियमित भजन सिमरन करना होगा। अगर इन 4 मर्यादाओं में से एक भी टूट गई तो समझ लो दीवार में दरार पड़ गई और दरार से काल का तीर अंदर आ जाएगा। सत्संगी का जीवन केवल बाहरी नहीं, भीतरी शुद्धि पर भी टिका है। भाई, कपड़े सफेद पहन लेने से या संगति में बैठ जाने से कोई सत्संगी नहीं बनता। सत्संगी वह है जिसके विचार शुद्ध हो, जिसकी नीयत साफ हो, जिसका हृदय प्रेम और सेवा से भरा हो। नामदान के बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अब आत्मा को भजन सिमरन के सहारे धीरे धीरे काल के जाल से बाहर निकलना है। जैसे पंछी अपने घोंसलों से उड़कर आकाश में जाता है, वैसे ही आत्मा को नाम के पंखों से उड़कर सचखंड की ओर जाना है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं है। मन बार बार बहकाएगा, कभी आलस दिलाएगा, कभी मोह माया में फंसाएगा। लेकिन सत्संगी को सजग रहना है, क्योंकि गुरु ने नाम देकर यह जिम्मेवारी हमें सौंपी है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्संगी जीवन का सार यही है कि भजन सिमरन को जीवन का आधार बनाओ, सेवा को जीवन की सांस बनाओ, सत्संग को जीवन की आंख बनाओ और गुरु की रहमत को जीवन की पूंजी मानो। यही है नामदान के बाद सत्संगी का जीवन। यही है वह राज जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर मालिक की गोद में पहुंचा देगी। तो संगत जी, आओ आज हम सब यह प्रतिज्ञा करें कि हम नाम की कदर करेंगे, सिमरन की लय को साधेंगे, सेवा में तन मन धन से लगेंगे और गुरु के इस उपहार को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। संगत जी, नामदान मिल जाना ही मंजिल नहीं है, ये तो यात्रा की शुरुआत है। नामदान वो बीज है जो सतगुरु ने हमारी आत्मा की मिट्टी में बो दिया। अब ये हम पर है कि इस बीज को रोजाना भजन सिमरन की पानी से सींचें, सत्संग और सेवा की खाद डालें और सच्चाई और नम्रता की धूप दें। स्वामी जी महाराज ने बड़े जोर से कहा है, नाम बिना सब झूठ है, नाम ही सच्चा सार। नाम बिना जो जप करे वो है जग में बेकार। कहते हैं कि सोचो प्यारे, जब गुरु ने अमर नाम दिया है तो क्या हम
इस नाम को सिर्फ जुबान तक सीमित रखेंगे? नहीं, ये नाम हमें दिल की गहराइयों में उतारना है। हर सांस में, हर धड़कन में, हर पल में। नामदान के बाद का जीवन मतलब अब और झूठ नहीं, अब और दिखावा नहीं, अब और क्रोध नहीं, अब और लालच नहीं। अब तो केवल मालिक की याद है, अब तो केवल गुरु की रहमत है। सत्संगी का जीवन फूल की तरह होना चाहिए, जो कांटों में रहकर भी खुशबू देता है। समाज की भीड़ में रहकर भी अलग पहचान बनाए। न कोई से नफरत, न किसी से जलन, न किसी से शिकायत, न किसी से बैर। सत्संगी तो सिर्फ दुआएं बांटता है और प्रेम की किरणें फैलाता है। गुरु हमें समझाते हैं कि नामदान लेकर भी अगर हम संसार में फंस गए तो समझो हमने गुरु की मेहनत खो दी। जैसे कोई किसान बीज तो ले ले, पर उसे बोए ही ना तो क्या फसल उगेगी? नहीं उगेगी। इसीलिए नामदान के बाद जीवन का नियम है, हर रोज समय निकालो, भजन सिमरन करो। भले ही घंटे मिले, भले ही 1 घंटा, पर दिल लगाकर बैठो। मन भटकेगा, मन बहाने बनाएगा, कभी नींद, कभी काम, कभी मोह, पर सत्संगी वही है जो मन को हरा दे। याद रखना, नामदान का मतलब है आत्मा को आजाद करना। अब हमें काल के जाल में नहीं फंसना, अब हमें माया की बेड़ियों में नहीं जकड़ना है। अब हमें सतगुरु की शरण में जीना है और सतगुरु की शरण में ही मरना है। तो चलो, आज से हमारी सांसें बेकार ना जाए, आज से हमारा वक्त बेकार ना जाए। हर सांस में नाम होगा, हर धड़कन में राम होगा, और जीवन का हर पल गुरु के नाम को समर्पित होगा। संगत जी, नामदान लेना कोई साधारण बात नहीं है। ये तो जैसे आत्मा को मालिक के दरबार का पासपोर्ट मिल गया। पर पासपोर्ट लेकर भी अगर कोई यात्रा ना करे तो क्या मंजिल तक पहुंचा जा सकता है? नहीं, मंजिल तक पहुंचना है तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे। स्वामी जी महाराज ने चेतावनी दी है कि अगर नाम मिल भी गया पर उसका अभ्यास ना किया तो आत्मा अंधेरे में भटकेगी। सत्संगी का जीवन इसका मतलब है कि हर हाल में नाम को पकड़कर रखना, चाहे दुनिया हंसे या रोके, चाहे परिवार टोके या ताने दे, चाहे नौकरी, व्यापार, रिश्ते कितने ही भारी क्यों ना पड़े। सत्संगी वही है जो कहे कि मेरा सहारा तो सिर्फ गुरु का नाम है। नामदान के बाद सत्संगी को चाहिए कि सच्चाई का जीवन जिए। अब झूठ, धोखा, फरेब उसके लिए जहर बन गया। दया और करुणा से भरा दिल रखे, हर जीव को मालिक का अंश माने, सेवा को पूजा समझे। घर में भी सेवा, बाहर में भी सेवा, संगत में भी सेवा। सत्संग को जीवन की सांस बनाए। जैसे बिना सांस इंसान मर जाता है, वैसे ही बिना सत्संग आत्मा सूख जाती है। नामदान का मतलब सिर्फ सिमरन ही नहीं है, बल्कि हर काम में मालिक को याद करना है। रोटी पकाओ तो सोचो, ये रोटी गुरु की कृपा से बन रही है। पानी पियो तो मानो, ये पानी गुरु की मेहर है। कपड़ा पहनो तो महसूस करो कि वस्त्र मालिक ने दिए हैं। इस भाव से जीने वाला सत्संगी कभी खाली नहीं होता। उसका हर कदम, हर सांस इबादत बन जाता है। याद रखना, नामदान के बाद अगर जीवन में बदलाव न आया तो समझो हमने उस अमृत को जहर बना दिया। गुरु ने तो हमें काल के फंदों से छुड़ाने का औजार दिया है, पर अगर हम उसे इस्तेमाल ही ना करें तो दोष किसका होगा? हमारा अपना। तो आज दिल में ठान लो, अब नाम का महत्व हर हाल में निभाएंगे। अब चाहे कैसी भी परीक्षा आए,
हम गुरु के नाम को नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे कैसी भी आंधी आए, हम इस नाम की ज्योत को बुझने नहीं देंगे, क्योंकि संगत जी, नाम ही वो दीपक है जो अंधेरे जीवन को रोशन करता है। नाम ही तो वो नाव है जो भवसागर से पार उतारता है। नाम ही तो वो कुंजी है जो सचखंड के द्वार खोल देती है। तो चलो, नाम को अपनाओ, नाम को निभाओ, नाम से जीवन सजाओ। नामदान मिलना कोई साधारण प्रसन्नता नहीं है। ये तो आत्मा के लिए वही क्षण है जब अंधकार से निकलकर प्रकाश में कदम रखा जाए। लेकिन भाई, सिर्फ नाम पाना ही पर्याप्त नहीं है। अब नाम का अभ्यास, उसका स्मरण और उसका जीवन में पालन असली चुनौती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सोचो, कितनी आत्माएं जन्म जन्मांतर तक भटकती है। कितने काल के जाल में फंसी आत्माएं अभी भी अंधकार में हैं। हमें तो गुरु ने नाम दिया, हमें तो प्रकाश दिखाया, तो क्या अब हम उसी प्रकाश के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। कहते हैं, नामदान के बाद सत्संगी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि हर सांस में नाम बसा हो, हर कर्म गुरु की आज्ञा के अनुरूप हो, हर विचार शुद्ध और निर्मल हो। सत्संगी का जीवन अब सजगता का जीवन है। अब आलस्य, मोह माया और लोभ के बहकावे उसे हिला नहीं पाएंगे। अब उसका मन जैसे सैनिक का मन युद्ध में, हर पल जागृत, हर पल सजग, हर पल नाम के लिए तैयार। सत्संगी के लिए अब भजन सिमरन केवल आदत नहीं, बल्कि जीवन की पहली प्रार्थना है। सेवा केवल कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। सत्संग केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शक्ति का स्रोत है। नामदान लेने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा होती है मन की परीक्षा। मन बार बार बहकाने आएगा, आज सिमरन छोड़ दो, कल कर लेना, आज सेवा मत करो, कल देख लेना, आज थोड़ा आराम कर लो, कल भजन करना। लेकिन सत्संगी वही है जो मन के बहकावे को हरा दे। सत्संगी वही है जो अपनी आत्मा के लिए सजग रहे। नामदान के बाद जीवन का नियम है कि हर रोज समय निकालो, भजन सिमरन करो, हर दिन सेवा करो, आत्मा को शुद्ध करो, सत्संग में बैठो, मन को जागृत रखो और ध्यान रखो, नामदान केवल आधा रास्ता है। पूरा रास्ता वही है जो हम भजन सिमरन, सेवा और सत्संग के माध्यम से तय करें, क्योंकि ये तीन स्तंभ ही आत्मा को काल के जाल से बाहर निकालते हैं। सत्संगी का जीवन अब बहकावों से ऊपर उठने का जीवन है। अब उसका हर कदम, हर विचार, हर शब्द और हर कर्म गुरु की अमानत और नाम की रक्षा के लिए होना चाहिए। संगत जी, अगर हम सच में नामदान की कदर करेंगे तो हमारी आत्मा को काल का भय नहीं रहेगा। हम हर दुख और विपत्ति में भी गुरु की छाया महसूस करेंगे। हम हर खुशी में भी नाम की मिठास महसूस करेंगे। हमारा जीवन नाम की ज्योति से जगमगाता रहेगा। तो चलो, आज इस संकल्प को हृदय में उतार लें। हम गुरु के दिए नाम का पालन करेंगे। हम भजन सिमरन के द्वारा आत्मा को ऊपर उठाएंगे। हम सेवा और सत्संग के माध्यम से मन और हृदय को पवित्र बनाएंगे और अपने जीवन को गुरु की अमानत के योग्य बनाएंगे। संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब अंत में कहते हैं कि अब हम उस अंतिम चरण पर पहुंचे हैं जहां नामदान लेने के बाद सत्संगी का जीवन पूरी तरह सिद्ध और समर्थ बनता है। नामदान केवल प्रारंभिक उपहार नहीं, बल्कि आत्मा की परम यात्रा की शुरुआत है। अब हर सांस, हर विचार, हर कर्म गुरु की अमानत बन चुका है।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सोचो, कितने जन्म जन्मांतर से आत्मा भटकती रही, कितनी आत्माएं काल के जाल में फंसी हुई, लेकिन हम भाग्यशाली हैं कि गुरु ने हमें नाम दिया, हमने गुरु का आश्रय पाया, हमने नाम की ज्योति को अपने हृदय में जलाया। नामदान के बाद सत्संगी का जीवन अब केवल साधारण नहीं, बल्कि धैर्य, प्रेम, शुद्धता का जीवन बन गया है। अब सत्संगी वही है जो हर परिस्थिति में नाम के सहारे टिके, जो हर विपत्ति में भी गुरु की कृपा पर भरोसा रखे, जो हर खुशी में भी नाश नहीं करे, बल्कि सत्संग, भजन, सिमरन और सेवा में रत रहे। गुरु साहिब कहते हैं कि नामदान केवल आरंभिक शक्ति है, असली शक्ति आती है उस अभ्यास से जो भजन, सिमरन, सत्संग और सेवा के द्वारा आत्मा को ऊंचा उठाता है। जब हम इसे निभाएंगे तब ही काल और मोह माया के जाल से मुक्त होंगे। सत्संगी का जीवन अब सत्य, प्रेम, सेवा और ध्यान से भरा है। अब हर कदम, हर शब्द, हर विचार गुरु के नाम के अनुरूप है। अब आत्मा की शुद्धि और शक्ति बढ़ रही है। अब हर क्षण हम सतगुरु की कृपा में तल्लीन रहते हैं। नामदान लेने के बाद जीवन का अंतिम लक्ष्य यही है कि आत्मा को मालिक तक पहुंचाना। गुरु ने हमें यह उपहार दिया, हमारा धर्म है कि हम इसे पूरी निष्ठा से निभाएं। हमारा जीवन भजन, सिमरन, सेवा और सत्संग के द्वारा सतगुरु की कृपा और नाम की महिमा को फैलाएं। तो आओ आज इस अंतिम संकल्प को हृदय में उतार लें। हम गुरु की दी हुई अमानत का पालन करेंगे, हम भजन सिमरन में नित्य रहेंगे, हम सेवा और सत्संग में तन मन धन से जुड़ेंगे, हम हर परिस्थिति में नाम के सहारे आगे बढ़ेंगे। प्यारे संगत जी, यही है नामदान के बाद सत्संगी जीवन की पूर्णता। यह जीवन अब गुरु की कृपा और नाम की शक्ति से प्रकाशित है। हमारी आत्मा सुरक्षित है, हमारा मार्ग सुनिश्चित है और हमारी हर सांस गुरु की अमानत का गान करती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। अंत में आप सभी से हर बार की तरह एक छोटी सी विनती और की जाती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। राधा स्वामी जी।